हेलो नमस्कार सभी को। मेरा नाम है गणेश जांगेड़। स्वागत है आप सभी का तेज सिविल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस सेशन में हम 16 अगस्त की 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखेंगे और उनसे रिलेटेड कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार से पीवाईक्यूज पूछे गए वो सब देखेंगे। इस सेशन की पीडीएफ आपको तेज सिविल के एप्लीकेशन पर और इसके अलावा तेज सिविल के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। इसके अलावा तेज सिविल की टीम द्वारा जुलाई 2025 की करंट अफेयर मैगजीन आपके लिए अवेलेबल करवा दी गई है, तो आप उसे प्राप्त कर सकते हो। चलिए बिना कोई समय गवाए अपने पहले समाचार की ओर बढ़ते हैं। पहली न्यूज है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025। ठीक है, तो पहली चीज, ये फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर हुआ, तो नाम से पता चल रहा है मेलबर्न में, यानी कि मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में इसका क्या हुआ था, आयोजन। नाम क्या है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल। अच्छा, इस फिल्म फेस्टिवल के अगर कुछ अवार्ड्स की बात करें जहां से प्रश्न बनेंगे मेजर अवार्ड्स के बारे में, तो अगर बेस्ट फिल्म का अवार्ड बोले, बेस्ट फिल्म का अवार्ड, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला होम बाउंड को। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला होम बाउंड को। बेस्ट डायरेक्टर, अगर आपसे पूछे कि बेस्ट डायरेक्टर किसे मिला, तो बेस्ट डायरेक्टर मिला नीरज गहवान को। नीरज गहवान, ये नीरज गहवान जी इनका फोटो और ये इनकी मूवी होम बाउंड। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि बेस्ट एक्टर किसे मिला, कि बेस्ट एक्टर मेल कैटेगरी में किसे मिला, तो अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन कौन सी मूवी, तो इनकी एक मूवी आई थी आई वॉन्ट टू टॉक, उस मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पूछे, तो बेस्ट एक्ट्रेस किसे मिला, गीता कैलाशन। गीता कैलाशन, इन्हें मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। किसके लिए, तो अंगा मलिन की मूवी थी, उस मूवी के लिए। इसके अलावा वेब सीरीज में भी कुछ अवार्ड दिए गए। बेस्ट सीरीज का अवार्ड मिला ब्लैक करंट को, विक्रमादित्य मोटवानी द्वारा निर्देशित। बेस्ट एक्टर, अगर मैं बात करूं वेब सीरीज में, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला जयदीप अहलावत को पातालोक सीजन 2 के लिए। अगर मैं बेस्ट एक्ट्रेस का बात करूं, तो बेस्ट एक्ट्रेस मिला निमिषा सजायन को डब्बा कार्टेल के लिए। इसके अलावा आमिर खान को सिनेमा एक्सेलेंस के लिए भी अवार्ड मिला, उनके लंबे कंट्रीब्यूशन के लिए इंडियन सिनेमा के लिए। ठीक है, और अरविंद स्वामी को भी लीडरशिप अवार्ड मिला इंडियन सिनेमा में। ठीक, तो ये सारे अवार्ड थे इंडियन फिल्म फेस्टिवल से संबंधित जो कि मेलबर्न में हुआ। ये सारे आपको ध्यान में रखने, और स्पेसिफिकली जो मैंने अभी यहाँ पर आपको मेंशन करके दिए, ये तो आपको ध्यान में रखने ही है। यहाँ से प्रश्न सीधा बनेगा। ठीक है, फिर चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो। प्रीलिम्स में आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा, मेंस में भी आपसे सीधा ही डायरेक्ट 2 मार्क का या 5 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 के बारे में लिखो। जैसा कि केन्स फिल्म फेस्टिवल के बारे में 2023 वाले एग्जाम में पूछा गया था, उसी प्रकार से। तो आपको ये सारी जो भी अवार्ड्स है, इन अवार्ड्स के बारे में ध्यान में रखना है। पीवाईक्यू देखते हैं, तो एक प्रश्न पूछा गया था कि जयपुर की किस फिल्म निर्देशक की पहली फिल्म सेड लेटर्स ऑफ एन इमेजिनरी वुमन को एशियन सिनेमा फंड 2024 पुरस्कार मिला। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस प्रकार से जो हमने अभी न्यूज देखी वहां से भी प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट न्यूज, पुतिन ट्रम्प समिट इन अलास्का कंक्लूड्स विदाउट यूक्रेन पीस डील। अलास्का में पुतिन ट्रम्प शिखर सम्मेलन यूक्रेन शांति समझौते के बिना संपन्न हुआ। ठीक है, किन दो देशों के बीच में, तो रशिया रशिया व यूएसए। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, इन दोनों के बीच में ये मीटिंग हुई थी, ये समिट हुआ था। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था समिट का, तो इसका उद्देश्य था वर्तमान में जो चल रहे रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट को हल करना, उसे समाप्त करना, और एक पीस टॉक पर उसे समाप्त करना, ये इसका उद्देश्य था। हालांकि कोई समझौता नहीं हुआ, बिना किसी समझौते के ये जो समिट था वो समाप्त हुआ। ठीक है, समिट कहाँ पर हुआ,
अगर आपसे पूछा जाए कि सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। ये हुआ है जॉइंट बेस अलास्का में। ठीक है, कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है आपके जॉइंट बेस अलास्का, अलास्का के आलमंड और रिचर्डसन स्थित संयुक्त बेस, है ना। आपको बस अलास्का नाम ध्यान में रखना है। अगर ऑप्शन दे भी दिया जाए ना, तो उसमें अलास्का नाम दिया जाएगा। ठीक, आगे फिर ये एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन का पूरा नाम जॉइंट बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन का नाम दिया जाएगा, लेकिन साथ में अलास्का जरूर मेंशन होगा। तो आपको अलास्का ध्यान में रखना है, ज़्यादा चीज़ों का ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, और इस मीटिंग के दौरान जब पुतिन यूएसए या मैं कहूँ अलास्का पहुंचे, तो उनका रेड कारपेट के साथ स्वागत किया गया, और B-2 बॉम्बर जो कि यूएसए का एक जेट है, और F-35 जो जेट है, उनके माध्यम से क्या किया गया, इनके ऊपर इनके सम्मान में या फिर इनके वेलकम में उनको उड़ाया गया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना आप। ठीक है ना। अगर PYQ की बात करें, तो ये एक प्रश्न पूछा गया, अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा 5 से 9 अप्रैल 2025 तक कहाँ आयोजित की गई। उसी प्रकार से ये भी प्रश्न बन सकता है कि रशिया और यूएसए के बीच में जो टॉक या फिर समिट जो हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी। तो कहाँ हुई है? अलास्का में हुई है, ये ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट न्यूज आपके लिए कि इंडियन नेवल शिप अराइव्स इन श्रीलंका फॉर स्लाइनेक्स 25। भारतीय नौसेना के जहाज स्लाइनेक्स के लिए श्रीलंका पहुंचे। तो पहली चीज कि स्लाइनेक्स क्या है, तो स्लाइनेक्स क्या है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में नेवल एक्सरसाइज है, समुद्री अभ्यास है। तो पहली चीज ये क्लियर होगी कि स्लाइनेक्स क्या है। ठीक है, कहां पर हुआ 2025 का स्लाइनेक्स, ये ध्यान में रखना है। तो इस बार हुआ श्रीलंका में। अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाए एग्जाम में कि ये इंडिया में हुआ है, तो नहीं, ये कहां पर हुआ है? श्रीलंका में। ठीक है, और इंडियन नेवल शिप्स की बात करें कि कौन से भारतीय जहाज जो है पार्टिसिपेट किए, तो INS राणा व INS ज्योति, इन दो नेवल शिप ने भारत की ओर से इस स्लाइनेक्स अभ्यास में पार्टिसिपेट किया। ये दो फेज में होगा, हार्बर और सी फेज में। उसके बारे में आपको ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए स्लाइनेक्स क्या है, तो ये बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। किन दो देशों के बीच में? तो इंडिया और श्रीलंका। और इंडिया श्रीलंका के बीच में कुछ अन्य अभ्यास की बात करें, कुछ और अभ्यास की बात करें, तो मित्र शक्ति आपको पता होगा, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। मित्र शक्ति किसके बीच में होता है? तो इंडिया व श्रीलंका के बीच में आर्मी एक्सरसाइज है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, तो मित्र शक्ति आपको भी ध्यान रखना है। ठीक है, स्लाइनेक्स अभी हमने पढ़ा, इंडिया श्रीलंका के बीच में नेवल एक्सरसाइज यानी समुद्री एक्सरसाइज है। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज है जिसका नाम है, एक और अभ्यास है जिसका नाम है दोस्ती। ठीक है, किन देशों के बीच में? तो ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, ये त्रिपक्षीय, जिसमें इंडिया के साथ में श्रीलंका और मालदीव्स भी इंक्लूडेड है। तो दोस्ती अगर आपसे पूछा जाए और ऑप्शन में दिया जाए, तो आपको ध्यान में रखना है मालदीव और श्रीलंका, ये दोनों देश इंडिया के साथ में इंक्लूड है। PYQ, तो ये आप देख सकते हो, प्रश्न पूछा गया कि भारतीय सेना और कंबोडिया सेना के बीच में संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबेक्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ। तो जगह पूछी गई। यहाँ पूछा त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 22वां संस्करण जून 2028 में आयोजित हुआ। इस अभ्यास में भारत के अतिरिक्त कौन से दो देश है? तो कौन से देश है ये आपको बताना था। उसी प्रकार से ये भी पूछा जा सकता है कि दोस्ती जो अभ्यास है भारत के साथ में कौन से दो देश है? कौन सा है? श्रीलंका व मालदीव। और स्लाइनेक्स से तो पता ही चलता है, SL मतलब श्रीलंका, IN मतलब इंडियन और नेवल एक्सरसाइज। तो स्लाइनेक्स नाम से ही पता चल जाता है। मित्र शक्ति आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। इसके अलावा दोस्तों, आपके RPSC द्वारा PSI का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है, और 5 अप्रैल 2026 को आपका एग्जाम निर्धारित है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए तेज सिविल की टीम द्वारा 160 प्लस डेज का
एक प्रोग्राम चलाया गया है जिसके अंतर्गत हम पीएसआई का जो शेड्यूल है या फिर जो सिलेबस है उसे सिस्टमेटिक तरीके से कवर करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इसमें तो प्लीज़ आप तेज सिविल की टीम से उनके हेल्पलाइन नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आरएएस के लिए भी जो अगस्त फाउंडेशन टेस्ट सीरीज है उसे जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। ये हमारी तीसरी फाउंडेशन टेस्ट सीरीज होगी, इससे पहले 2 चल रहे हैं, तो इसे भी आप जो है अवेल कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज है, इसरो इनॉग्रेट्स स्पेस लेबोरेटरी इन अरुणाचल प्रदेश। इसरो ने अरुणाचल प्रदेश में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। ठीक है, तो प्रश्न क्या बनेगा कि कहां पर किया? कहां पर किया? अरुणाचल प्रदेश में। किसके द्वारा? इसरो द्वारा। अगर अरुणाचल प्रदेश में कोई स्पेसिफिक जगह पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। उसमें एक स्टेट ऑफ द आर्ट अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला यानी कि स्पेस लेबोरेटरी को लॉन्च किया गया। तो ये नाम आपसे पूछा जा सकता है, नाम ध्यान में रखना है। और इसका उद्घाटन किसने किया, इनॉग्रेट किसने किया? तो अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री है पासंग दोरजी सोना। पासंग दोरजी सोना, तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि ये इसरो की स्पेस लैब है तो आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो इसरो से संबंधित जो भी न्यूज होते हैं साइंस एंड टेक में, ये आपसे सीधे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। पीवाईक्यू तो आप देख सकते हो, हाल ही में हानले लद्दाख में उद्घाटित की गई एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे ऊंची चेरेनको वेधशाला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये है हानले लद्दाख में इसका उद्घाटन किया गया था, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछा था। ये रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था आरएस के, तो यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है, बनने की पूरी संभावना है क्योंकि ये इसरो द्वारा स्थापित की गई। नेक्स्ट लास्ट न्यूज है, 3 वुमन सरपंच फ्रॉम राजस्थान ऑनर्ड एज स्पेशल गेस्ट एट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन एट रेड फोर्ट। यानी कि लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में राजस्थान की 3 महिला सरपंचों को विशेष अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया। ठीक है, किस दिवस पर? इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस पर। कार्यक्रम कहां होता है? तो कार्यक्रम होता है लाल किले पर, रेड फोर्ट। ठीक है, और पूरे देश भर से अगर मैं बात करूं, पूरे इंडिया से, तो टोटल 85 सरपंच को इनवाइट किया गया था। किस वजह से किया गया? तो उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। किस एरिया में? सैनिटेशन यानी कि स्वच्छता, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओडीएफ प्लस का जो स्टेटस है उसे कायम करना। ठीक है, इन सारे क्षेत्रों में 85 जो विलेजेस के जो सरपंच हैं उन्हें इनवाइट किया गया था। और हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से टोटल 3 वुमन सरपंचेस भी थी, महिला सरपंच भी थी। तो ये तीनों नाम आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले नंबर पर, हालांकि इसमें रैंकिंग की कोई ऐसी बात नहीं है, पहला कुसुम सिंह जो कि सरपंच है कहाँ के? कुसुम सिंह कहाँ के सरपंच है? तो ये राराडीग भरतपुर में, राराडीग भरतपुर। तो भरतपुर आपको ध्यान में रखना है। कुसुम सिंह भरतपुर से। फिर गीता पटेल जो कि सरपंच है चाली जोधपुर से, चाली जोधपुर। और थर्ड है रेखाबाई जो कि सरपंच है कहाँ के? गाडेपन कोटा की। ये तीनों नाम आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, आपको तीनों नाम ध्यान में रखना है। रेखाबाई, गीता पटेल व कुसुम सिंह, राजस्थान की 3 महिला सरपंच जिसे स्वतंत्रता दिवस पर इनविटेशन मिला। अगर पीवाईक्यू देखें तो पीवाईक्यू आप देख सकते हो, राजस्थान के राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में 12 जनवरी 25 को कितने युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड मिला? तो उसी प्रकार से यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि कितने महिला सरपंच को इनविटेशन मिला, या कौन सी महिला सरपंच को इनविटेशन मिला। कई प्रकार से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और ये जो न्यूज़ है आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको क्या करना है? अच्छे से याद करना है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, आशा करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा।
अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। आपके एक कमेंट से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं।